तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि असुरा इन लोगों को बता रहा था कि हमें सारे बीस्टों को नहीं मारना, बस उनमें से कुछ बड़े बीस्टों को मारना है। जब बड़े बीस्ट मारे जाएंगे तो उन्हें देखकर छोटे बीस्ट ऑटोमेटिक ही डर के मारे भाग जाएंगे। तब ये लड़का कह रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं है भाई उन लोगों से फाइट करने की, इसलिए जब तक होगा मैं तो सिर्फ भागूंगा। और इतना क्या कि ये लोग भागते जाते हैं। जिस वजह से भी कह था कि सब लोग तो भागेंगे, अगर तुम्हें इन बीस्टों से फाइट करने की चूल है तो फिर तुम अकेले फाइट करो। तब असुरा कह था कि यकीन मानो यही बस एक रास्ता है, हम चाहे कितनी दूर क्यों ना भाग ले, लेके रहेंगे तो इस डेजर्ट में ही। इसके अलावा बीस्टों को मार के पॉइंट्स भी तो कलेक्ट करने हैं। जिस वजह ये लड़का कह था कि अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या इन पॉइंट्स का आचार डालेंगे। मैं तो कह था कि ये कंपटीशन छोड़ो और हम लोग सीधे यहाँ से भाग निकलते हैं। तब इसलिए असुरा कह थे ये लोग छोड़ो, हमें बताओ क्या आगे क्या करना है। जिस वजह असुरा कह था प्लान सिंपल, उन बीस्टों को भागते हुए हम अकेले में लेके आएंगे और फिर उन्हें एक एक करके खत्म कर देंगे। तब स्लोइंग अब रुकते हुए कह रहे सब लोग रिजर्व 27 जैसा कह रहा है, बिल्कुल वैसा ही करो। अब इस कंपटीशन में इसका प्लान सबसे ज्यादा काम आ रहा है। जिस पर मोटू कह रहा है 27 क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोचा है, और कुछ भी 19-20 हुआ तो फिर हम लोग नहीं बचने वाले। तब बाइजन में से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी 27 का ही साथ देना चाहिए या फिर वो लोग जिस तरह से भाग रहे हैं उस तरह से हम लोग भी भागते रहे। जिस पर मिसियोनो कह रही मैं 27 की ही सुनूंगी, वो ठीक कह रहा है, उन बीस्टों को खत्म करने का बस यही एक तरीका है। तब बाइजन कह रहा है ठीक है फिर अगर आज मरना ही है तो फिर फाइट करके ही मरेंगे। जिस पर ये डिसाइबल इधर भागते हुए कह रहा है लगता है वो लोग पागल हो गए हैं, इधर सारे डेमोनिक बीस्टों को अकेले फाइट करने के बारे में सोचने लगे हैं। तब शॉन कह रहा है कोई बात नहीं, भाड़ में जाए वो लोग, हमें बचना है, हम तो भागते रहेंगे। वैसे भी अगर ये लोग फाइट कर रहे हैं तो फिर ये हमारे भागने के लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है, वो बेस्ट इन लोगों में उलझे रह जाएंगे और हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर इधर अब ये सारे बेस्ट इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। तब इस लोग क्या देख लो वो लोग आ गए, चलो सब लोग रेडी हो जाओ। जिस पर सीधा कह दे बड़ा सी लिजार्ड आगे सीधे मिसलूई के ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर मिसलूई अपने स्वॉर्ड से इसे रोकना चालू कर देती है, मगर इस लिजार्ड का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि ये मिसलूई को घसीटता हुआ पीछे ले जाता है। तब मिसलूई कह रही नॉर्मल बिस्टों के मुकाबले ये बेस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लगता नहीं मैं ज्यादा देर तक इसे रोक पाऊंगी। जिस पर जो इस नजारे को देखते हुए क्या था कि वो नहीं है तो वाकई में इसे नहीं रोक पाएगी, इन मौसम हो सकता है किसी वजह से कुछ ज्यादा ही है। तब इतना क्या दिखा जाए जोरा चुपके से मिसलूई को अपनी कुछ पावर्स दे देता है। जिस पर इस पावर के मिलते मिसलूई को अपनी शक्तियां कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई फील होती है और फिर ये दूर हटो कहते हुए अपने स्वॉर्ड से सिजार्ड पर अटैक कर देती है। तब इस सीन को देखते मिसियोनो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर लूमी इतना पावरफुल कब से हो गई जो सिर्फ एक ही ब्लो में ये इस लिजार्ड को ऐसे खत्म कर दे रही है। जिस पे इसी में कहते यहाँ पे कई सारे और बेस्ट आने लगते हैं। तब मिसियोनो कहते कि रेडी हो जाओ, हम सब भी मैदान में उतरेंगे, चलो जिसके पास जो भी स्पेशल टेक्निक है उसे अब ये एक साथ यूज करो। जिस पर इन बीस्टों के आते आते ये लोग अपने अपने पावरफुल अटैक के साथ बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तब शिवराव अपने अटैक को पीछे से करते हुए कहता है कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ अपने अटैक को मिक्स करके रखना होगा, तभी काम ही हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। जिस वजह ना कहती है जुराई लोग अटैक के साथ अपने अटैक को कर देता है, जिससे इधर आ रहे सारे बीस्ट एक ही बारी में निपट जाते हैं। तब जैसे सब कुछ शांत होता है तो ये लोग बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि हमने कर दिखाया। जिस बाइसन कह रहे यहाँ बात तो सही है, देखो लोग मारने की वजह से ये छोटे बीस्ट खुद यहाँ से भाग रहे हैं। तब इसी कह दी हाँ इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सेफ है और इसी तरह से मिल आने वाले सारे बीस्टों को खत्म करना है। जिस मोडो और मैडा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कह रहे हैं क्या सच में ये इतना ईजी था, मुझे लगा हम लोग इन बीस्टों को नहीं रोक पाएंगे। तब मोडो कह रही हाँ सही का ये कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गया। जिस पर यही में मौजूद हम यहाँ के मेन एल्डर और कमांडर को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो ग्रेट रिवर सिटी वालों में दम तो है। तब ये एल्डर कह रही हाँ सही का ये पहली बार है जब किसी टीम को कैसल नहीं मिला, इसके बावजूद भी ये लोग अभी तक इस तरह से डट के खड़े हैं। इस बार का वेस्टर्न रीजन कंपटीशन वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस पर कमांडर कहता है कि वो सब तो ठीक है, बस वो बीच मास्टर आके दोबारा कोई चाल न चल दे वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। तब ये एल्डर कहता है डरो मत, इस बार हम एक एक चीज पे नजर रखेंगे। जिस पर कमांडर भी कहता है हाँ बिल्कुल अगर वो इस बार आए तो फिर हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। तब इधर आओ इन तीनों को देते हैं जो कि अभी बीस्टों से बच के भाग ही रहे थे। ये लोग अब रोते चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए था, देखो तब से भागने के बावजूद भी ये बीस्ट हमारे ही पीछे पड़े हैं। जिस वजह वहाँ क्या था कि ये कम वक्त बीस्ट हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं, तो पहले ताली साइड वालों को खाना चाहिए था। तब ये लड़का क्या था क्या बताऊं लोगों को ये बीस्ट पहले ही खा गए हो उसके बाद हमारे पीछे आए हो। जिस बल वाला क्या था कि इस तरह से कुत्तों की तरह भागने से अच्छा था हम लोग उन्हीं के साथ रह के फाइट कर लेते, आखिर इतनी दूर भागने के बावजूद भी हमें मिला क्या।
तब शिवांग कहता है कि अभी रबड़ी रोना करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए चुपचाप भागते रहो। जिस पर शिवांग के अगल बगल वाले डिसाइबल भागते हुए कहते हैं कि तुम हमारे लीडर हो, हमें बचाना तुम्हारा सबसे पहला धर्म है। तब एक टाइगर बहुत ही जोरों से रोर करते हुए सीधे शिवांग के ऊपर आके अटैक करता है। जिस पर शिवांग इस टाइगर से बचते हुए कहता है सालों पहले मुझे तो बचने दो। तब इसके सामने वाला लड़का काफी ज्यादा डरते हुए कहता है वो नहीं, अब हम लोग नहीं बचेंगे। जिस पर शिवांग अब इसे गले से दबोचते हुए कहता है कब से देख रहा हूँ बच्चों की तरह रोए जा रहे हो, और बीस्टों को देखिए इतनी फट रही तो फिर मेरे पीछे आए ही क्यों थे। तब ये लड़का कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट करो, तुम हमारे लीडर हो, हमारी वजह से तुम लीडर बने थे, वरना तुम्हें तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। जिस पर शिवांग अब इसे टाइगर की ओर फेंकते हुए कहता है कि भाड़ में गया तुम और तुम्हारा ये ओपिनियन, यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा जिंदा रहना जरूरी है और कुछ भी नहीं। तब शिवांग ऐसा करते ये टाइगर एक ही झटके में इस डिसाइबल को जिंदा ही निपटा देता है। जिसे देखकर इसे बगल वाला डिसाइबल कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर हम इसी तरह से अपने कॉमरेड्स को खो दे गए तो फिर हम इस कंपटीशन को कैसे जीतेंगे। तब शिवांग हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और बेटर प्लान है, अगर उन बीस्टों को रोकना है तो फिर हमें किसी को तो आगे भेजना ही था। जिस वजह डिसाइबल कहता है तुम एक मतलब इंसान हो जिसे सिर्फ खुद की जान की परवाह है, पता नहीं हमें कौन से पागल कुत्ते ने काटा था जो हम तुम्हें अपना लीडर मान बैठे। तब इसी कहते यहाँ बहुत सारे टाइगर आके इसके ऊपर एक साथ झपट पड़ते हैं। जिस वजह लड़का काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि नहीं शिवांग मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तब इसी कहते ये टाइगर अपने पैरों में से दबा लेता है। जिस वजह लड़का डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी इसे कुछ अजीब फील होता है। जिस वजह अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है क्या मुझे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये क्या सोच सकता है, उन्होंने तो एक साथ मेरे ऊपर झपट्टा मारा था। तब ये सारे बेस्ट अब इन दोनों को चारों ओर से घेरने लगते हैं। जिस वजह लड़का कहता है शिवांग आखिर ये क्या हो रहा है, ये बेस्ट हमें मारने के बजाय घेर क्यों रहे हैं। तब शिवांग कहता है पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर से एक साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।